नमस्कार। अमेरिकन जज ग्राफिस ने क्या कुछ ऐसा कर दिया कि अडानी की नींद उड़ गई है। जी हां, पूरे अडानी समूह के लिए इस वक्त खतरे की घंटी बजी हुई है। SEC का केस जिंदा है और यह मामला अमेरिका के जस्टिस सिस्टम का अब तक का सबसे बड़ा मामला बन सकता है। जी हां, आज के इस वीडियो में हम अडानी केस की हकीकत को जो यूएस के कोर्ट में चल रहा है समझते हैं कि आखिर DOJ ने, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अडानी के केस से अपना हाथ क्यों खींचा। अब खींचने के बाद भी जज ग्राफिस जो चाल चल रहे हैं उसका मतलब क्या है और इस केस में अगला कदम अडानी के वकीलों और जज ग्राफिस का होगा। अब तक के उपलब्ध डॉक्यूमेंट्स के आधार पर यह पता चलता है कि दाल में कुछ बड़ा ही काला है और तमाम प्रयासों के बावजूद भी, ट्रंप के एडवाइजर को अपना वकील नियुक्त करने के बावजूद भी, क्या अडानी ग्रुप इस केस से अपना दामन पाक साफ रखकर बाहर निकल सकते हैं। आइए समझते हैं इस केस की पूरी एनालिसिस। मैं हूं डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जी हां, पूरी दुनिया में अडानी की चर्चा है। अडानी का डंका बज रहा है जिसने अमेरिका जाकर अमेरिका के मुंह में लज्जा के बीज बो दिए। उसके मुंह पर अगर कहें तो थप्पड़ मार दिया। अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी। तो आप जानना चाहेंगे कि आखिर यह क्या मसला था, क्या माजरा था। हम आपको बताएंगे। ऐसे ही निर्झर का केस हम आपको बताएंगे और कनाडा से आ रही कई सारी खबरें जहां एक बार फिर से भारत और भारतीयों का डंका बजा है। जी हां, नवंबर 2024 में, बहस एक साल पहले उस पर हमने एक वीडियो बनाया भी था, आपने पसंद किया था, इसलिए मैं अपडेट लेकर आया हूं। वैसे मैं जो भी वीडियो बनाता हूं उसका जो भी अपडेट होता है मैं यहां लेकर आता हूं। आप देखते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। तो चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए अगर यह एपिसोड आपको अच्छा लगा है। लेकिन अगर पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो बस वही छोटी सी पुरानी शर्त, बने रहिए वीडियो के अंत तक और सीखिए कोर्ट में केस जीतने की बारीकियां। केस कितना भी बड़ा हो, अमेरिका की धरती पे लड़ा जाए या हिंदुस्तान की धरती पर, जीत की बारीकियां सीखने की और समझने की जरूरत है। एज ए एडवोकेट, एज ए लिटिगेटर, एज ए क्लाइंट, एज ए लिटिगेट। तो जी हां जनाब, नवंबर 2024 में यूएस की सरकार ने गौतम अडानी को 2000 करोड़ के घूस केस में फांस लिया। चार्जेस लगाए गए उन पर सिक्योरिटीज फ्रॉड के, मनी ट्रांसफर फ्रॉड के, वायर फ्रॉड के, FCPA वायलेशंस के। मीन्स पूरा मसौदा तैयार था। लेकिन क्या हुआ, मई 2026 यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने पूरा का पूरा केस ही विड्रॉ कर लिया, कोर्ट से विड्रॉ कर लिया। अब समझिए इसका मतलब क्या है। क्या यूएस में करप्शन है, 2000 करोड़ की घूस दी गई, या यूएस में सरकार और कोर्ट का अपना झगड़ा है, जुडिक्शन का झगड़ा है। तो क्या है असली माजरा, क्यों यह केस ड्रॉप हुआ, इसकी हम गहन पड़ताल करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे और सच तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। लेट्स गो। पहले कॉन्टेक्स्ट को समझिए, हिस्सा समझिए, फैक्ट्स को समझिए, कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। नवंबर 2024 ब्रुकलिन फेडरल कोर्ट, यूएस प्रोसिक्यूटर्स
गौतम अडानी और उनके नेफ्यू सागर अडानी को चार्ज करते हैं। एक मैसिव ब्राइबरी स्कीम, 2000 करोड़ का आरोप। कहानी आगे बढ़ती है। सरकार की तरफ से कोर्ट में जो केस आता है उसमें यह कहा जाता है अडानी ग्रुप ने 2000 करोड़ रुपए का ब्राइब दिया भारतीय अधिकारियों को। पर्पस 50,000 करोड़ के सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट को हाथ में लेना था। अडानी ग्रीन एनर्जी को की यह कहानी थी, उसको इस केस में मुतब्बित किया गया। तो क्या अडानी ग्रीन एनर्जी की एक सिंपल स्टोरी है या कोई मामला है, घोटाला है? इसको प्रचारित किया गया कि साहब ब्राइब का गेम चल रहा है, और जिस वक्त यह आरोप आया कोर्ट में, यह मुकदमा शुरू हुआ, अडानी ग्रीन ने अमेरिकन इन्वेस्टर से इस कंपनी में 750 मिलियन लिया था। अर्थात अमेरिका की प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट यह कह रहा है कि यह 750 मिलियन अमेरिकन इन्वेस्टर से अडानी ने अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कराया। 2000 करोड़ का ब्राइब उसने भारतीय अधिकारियों को दिया। क्यों? क्योंकि 50,000 का एक सोलर प्रोजेक्ट हाथ में लेना था। और इस तरह से कहानी यह बनाई गई। क्यों? देखिए, घूस दिया अडानी ने। घूस किसको दिया? भारतीय अधिकारियों को। तो ऐसा कोई मुकदमा हो तो वो देश की अदालत में चलता, भारत की अदालत में चलता, लेकिन नहीं। अमेरिका ने कहा कि इस केस में हम यह मुकदमा अपने देश में चलाएंगे, अमेरिकी अदालत में। क्यों चलाएंगे भाई? तो उन्होंने कहा कि ये जो 750 मिलियन डॉलर का अमेरिकन इन्वेस्टमेंट लिया गया, उसी पैसे को घूस में इस्तेमाल किया गया। तो चूंकि ये पैसा 700 मिलियन अमेरिकन इन्वेस्टर्स का है, अमेरिकन सिटीजन्स का है, तो अमेरिका का जुडिक्शन अडानी के ऊपर इस केस में बनता है। इस तरह से कहकर जुडिक्शन बनाकर इस केस की शुरुआत हुई अमेरिका के धरती पर। तो एक नया प्रयोग था, एक नया ट्रिक था यूएस कोर्ट्स का कि अगर तुम चाहे विश्व के किसी भी कोने में रहते हो, क्राइम कहीं भी हुआ है, समझिएगा मेरी बात को ध्यान से, व्हाट अमेरिका वाज ट्राइंग टू डू, व्हाट अमेरिकन कोर्ट्स वर ट्राइंग टू डू। और अगर ये केस चल जाता तो स्थिति क्या होती समझिए। कुछ लोग ना अडानी का नाम आते ही आग बबूला होने लगते हैं, मेरे चैनल पे अनर्गल कमेंट करने लगते हैं। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, मेरा राजनीति से इस चैनल पर कुछ भी लेना देना नहीं। आप कानून को अगर समझना चाहते हैं और कानून को समझने यहाँ आते हैं तो आपका स्वागत है, और अपना चश्मा वहीं तक रखिए। आप समझिए इस व्यापकता को, इसमें हिंदू मुसलमान भी मत ढूंढिए। ये समझिए अडानी ने कितनी बड़ी जीत न सिर्फ भारत के लिए बल्कि विश्व के हर देश के नागरिक के लिए लाई है। क्योंकि अगर यह हो जाता तो अमेरिका की दादागिरी कहीं भी ऐसे ही चल रही है, फिर तो वो व्यक्ति पे भी चलने लगती है, अभी तो देश पे चल रही है। अमेरिका वॉज ट्राइंग टू बिल्ड ए थ्योरी कि दुनिया के किसी भी हिस्से में, मुल्क में अगर तुमने अमेरिकन सिटीजन को चीट किया है तो हम उसका जुडिक्शन यहाँ बनाएंगे, अमेरिका में बनाएंगे, हम उसका ट्रायल अमेरिका की धरती पर करेंगे। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। कल को इसका मतलब यह होता कि अगर कोई अमेरिकन नागरिक भारत में आता और कोई अपराध करेगा या करता और कोई पुलिस वाला या पुलिस अधिकारी उसको पकड़ लेता है और अमेरिका को लगता है कि यह गलत हुआ है अमेरिकी नागरिक के साथ, तो वो उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ अपनी अदालत में केस चलाकर उस पुलिस अधिकारी को उठा के ले जाएंगे। वुड यू अलाउ टू डू दैट? कैन यू एक्सेप्ट दैट? So they were extending the jurisdiction definition to that extent. उन्होंने कहा 3 चार्जेस लगाए, सिक्योरिटीज फ्रॉड, वायर फ्रॉड एंड FCPA वायलेशन, 3 चार्ज। और अडानी, गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी पर यह केस अमेरिका की अदालत में शुरू हो गया।
रही सही कसर हमारे मीडिया के भाइयों ने कर दी। दिस टाइम इट वाज अमेरिकन मीडिया। सो मीडिया बॉम्ब, बिलियनर कॉट, हेडलाइंस यूएस मीडिया, बिलियनर कॉट, बिग स्कैंडल गॉट अप, अडानी नेवर अपीयर्ड इन कोर्ट। फिर एक स्टेटमेंट आता है दुबई से अडानी जी का, वी डिनाई एवरीथिंग। सो मीडिया में यह रिपोर्ट छपी जिसमें अडानी का कोई स्टेटमेंट नहीं था। फिर यह स्टेटमेंट आता है वी डिनाई एवरीथिंग। लेकिन डिनाइल से क्या होता है, उधर अमेरिका की अदालत में केस चल पड़ा, केस चल रहा था, प्रोसीड्योर चल रहा था, और फिर चलते चलते 24 से हम पहुंचते हैं 26 में, अर्थात 2 साल। अब जो लोग हमसे पूछते हैं कि भारतीय अदालत में तारीख पे तारीख मिलती है और हमारी न्याय व्यवस्था में बड़ी खामियां हैं, कमजोरियां, मैं ये नहीं कहता। आपको मालूम है मैं उतना ही सख्ती से प्रहार करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम वर्ल्ड में सबसे बुरे हैं नीचे पावदान पे। कोर्ट का प्रोसेस है, समय लगता है। तो यहां भी 2 साल तक यह मुकदमा चला। तो आपके अंदर यह दमखम होना चाहिए कि अगर आप सही हैं तो आप अपना मुकदमा भी लड़ पाएं। अडानी जैसे आदमी को 2 साल मुकदमा लड़ना पड़ा यूएस की अदालत में एक छूटे चार्ज। सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ द लीगल सिस्टम वर्क। इट हैज इट्स प्लस, इट हैज इट्स माइनस। ओके, सो फिर आता है मई 2026 और यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने अचानक कोर्ट में बोलते हैं कि हम केस विड्रॉ कर रहे हैं। बिडेन की सरकार ने जो अडानी पे चार्ज लगाए थे, हम उससे इत्तेफाक नहीं रखते और हम केस विड्रॉ कर रहे हैं। क्यों? जब उनसे पूछा गया, देयर कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द केस। तो वहां पर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एक 10 पेज की फाइलिंग सबमिट की, 10 पेज की एक फाइलिंग हुई। जब उनसे पूछा गया कि तुम केस क्यों विड्रॉ कर रहे हो, तो उसके लिए उन्होंने 10 पेज की फाइलिंग की और उसमें जो लिखा था वो बड़ा इंटरेस्टिंग। मैं पढ़ देता हूं। द इंडिक्टमेंट वॉज अनसील्ड इन द फाइनल डेज ऑफ द प्रायर एडमिनिस्ट्रेशन, apparently as a name and a saying, designed to levy accusation without any realistic prospect of trial ever occurring. फिर से पढ़ता हूं। The indictment was unsealed in the final days of the prior administration, apparently as name and saying, designed to levy accusation without any realistic prospect of trial ever occurring. मतलब डीओजे ने खुद ही एडमिट कर लिया कि यह केस बिडेन सरकार के अंतिम दिनों में सिर्फ मीडिया के सामने एक बड़ा तमाशा खड़ा करने के लिए फाइल किया गया था। इसके ट्रायल में कोई दम नहीं है और हम इस ट्रायल में इंटरेस्टेड नहीं हैं, इसलिए हम इसको विड्रॉ करते हैं। दूसरा आर्गुमेंट जो डीओजी ने विड्रॉल के फेवर में दिया वह बड़ा इंटरेस्टिंग है। दिस इज ए फॉरेन केस, ब्राइब्स इंडियन नेशनल ने दी, इंडियन गवर्नमेंट को दी, अमेरिका का इससे क्या लेना देना। जो बात मैंने जुरिडिक्शन के सवाल पर पहले कहा आपको, इसको डीओजी ने एडमिट किया, अपने जवाब में एडमिट किया। ध्यान से सुनिए मेरी अगली पंक्ति। The alleged payments were made by Indian national working for Indian companies to the Indian government with no US interest implicated in any way. So how you can have trial in the American court? They accepted it. डीओजी कह रहा है भाई सोलर कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में था, ऑफिशियल्स इंडिया के थे, ब्राइब इंडिया में दी गई, हम अमेरिकन इन्वेस्टर थे, पर उन्होंने क्या लॉस उठाया, उनके साथ क्या धोखाधड़ी हुई, उनके साथ क्या चीटिंग हुई।
क्या उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया था, जो सिक्योरिटीज दी थी, वो बेकार हो गई, वो वर्थलेस हो गई? और इसका जवाब था नहीं। अडानी ग्रीन ने इन्वेस्टमेंट जो 750 मिलियन डॉलर का, बिलियन डॉलर का लेकर आए थे, उसको उन्होंने सिक्योर, मिलियन डॉलर का उसको उन्होंने सिक्योर रखा। वो एज इट इज सेफ और सिक्योर रहा। फिर क्या चीटिंग? स्टॉक्स गिरे नहीं, लॉस हुआ नहीं। और जब यह सवाल डीओजी से कहा गया तो डीओजी बोलता है, यस, केस इज आउटसाइड द जुडिक्शन। इंडिया जाने, इंडिया का काम जाने, इंडिया हैंडल करे। अमेरिका के कोर्ट को इंटरनेशनल पुलिस नहीं बनना चाहिए। मैंने कहा कि यह एक अटेम्प्ट था अमेरिका की कोर्ट इंटरनेशनल पुलिस बनने की राह में अग्रसर हो चली थी। समय रहते अकल आ गई। फिर अगर 1 मिनट के लिए जुडिक्शन के इस आधार को खारिज करके मान भी लिया जाए, तो दूसरा बड़ा सवाल था कि कोर्ट कहीं का हो, चलता तो एविडेंस पे है। तो व्हाट वाज द एविडेंस? और इसके जवाब में जो डीओजे बोलता है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। डीओजे कहता है, द इंडिक्टमेंट वुड प्रेजेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रूफ प्रॉब्लम्स। Not a single penny has ever been lost on the securities at the issues. मतलब ट्रायल में इस आरोप को साबित करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। So no jurisdiction, no evidentiary evidence, but still they tried to bring a bad name to Adani and ultimately to India and to the Indian businessmen, Indian business community. So ये जीत न सिर्फ अडानी, हिंदुस्तान, बल्कि हर उस बिजनेस हाउसेस और बिजनेस हीरोज के लिए, चैंपियन के लिए है, जो अमेरिका से बाहर किसी भी मुल्क में अपने देश की तरक्की के लिए बिजनेस करते हैं। और फिर डीओजे ने कहा, बाकी बातें अपनी जगह है, वी आर विड्रॉइंग द केस, पर जज इतनी आसानी से विड्रॉल की परमिशन कहां दे दे। तो जज ने प्रेशर डाला। यूएस डिस्ट्रिक्ट जज निकोलस ग्रैफ्यूस, और उन्होंने ब्रुकलिन से डीओजी को लिखा कि तुम इतनी जल्दी इस केस को क्यों विड्रॉ कर रहे हो, क्यों विड्रॉ करना चाहते हो, क्या गेम हुआ है, क्या सेटिंग हुआ है, गिव मी इन राइटिंग। और उसी के जवाब में 10 पेज का यह जवाब आया, जहां की विड्रॉल वॉज टू बी एक्सप्लेन्ड। और फिर जून 2026 अंडर ओथ जज ने अडानी से 2 सवाल पूछे। सवाल नंबर 1 कि क्या तुम अवेयर हो किसी भी प्रॉमिस, कोई ऑफर या पेमेंट का जो कि तुमने इस केस की डिसमिसल के लिए किया? देखिए, कोई पेमेंट दिया है, कोई प्रॉमिस किया है, कोई ऑफर दिया है फ्यूचर में भी कि अगर विड्रॉ हो जाएगा तो हम ये करेंगे। तुम क्या किसी तरह का ऐसा कोई वादा किसी को किए हो? क्या तुम्हें इसकी जानकारी है कि इस केस विड्रॉल के बदले में किसी तरह का किसी को कोई फेवर, कोई एग्रीमेंट दिया गया हो, दिया जाएगा, या कोई एग्रीमेंट डिसमिस होने का वादा किया गया? ये 2 सवाल अडानी से पूछे गए यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, क्योंकि जज को लग रहा था कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। बड़ी तेजी के साथ, एक्साइटमेंट के साथ केस फाइल होता है, मीडिया, वर्ल्ड मीडिया हाइलाइट्स बनता है, फ्रंट पेज बनता है, हेडर बनता है, और अचानक एक दिन टाएं फुस बम साबित हो जाता है। तो जज को संदेह होना स्वाभाविक था। दिसंबर 2024 ने अडानी ने अनाउंस किया था कि हम अमेरिका में $10 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे,
और फिर अप्रैल 2026 में केस डिसमिस हो जाता है. जज वॉज ट्राइंग टू फाइंड एनी कनेक्शन बिटवीन दिस इन्वेस्टमेंट प्रॉमिस एंड द विड्रॉल ऑफ द केस. जज बोलते हैं यह कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन देखने में बहुत सस्पिशियस लग रहा है, मामला संदेहास्पद है. तो उसके जवाब में अडानी के लॉयर ने जज साहब के सामने, लॉर्डशिप के सामने 100 स्लाइड्स की एक प्रेजेंटेशन दी और उस स्लाइड में जो 10 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का अडानी के द्वारा वादा था उसको हाईलाइट किया गया. फिर वहां से आता है टाइमिंग का सीन. दिसंबर 2024 इन्वेस्टमेंट का प्लेज, जनवरी से अप्रैल 2026 तक अब अडानी के लॉयर्स डीओजी से मिलते हैं बार बार और मई 2026 केस विड्रॉ हो जाता है. जून जुलाई 2026 जज पूछते हैं क्या डील हुई है, क्या एक्सचेंज हुआ है. डीओजी ने डिफेंड किया स्ट्रांगली, कहा नहीं, इन्वेस्टमेंट का इस केस के विड्रॉल से कुछ भी लेना देना नहीं है. इन्वेस्टमेंट का प्लेज 2024 का है, जो हम पहले ही डिसाइड कर चुके थे कि वो इन्वेस्टमेंट आ रहा है. केस बाद का है, विड्रॉल हम अभी कर रहे हैं. लेकिन जो प्रेजेंटेशन था उसमें इस $10 बिलियन के इन्वेस्टमेंट वाला भी एक स्लाइड था. अब इसका फैसला मैं जनता पे छोड़ता हूं कि क्या कोई डील हुई या डील नहीं हुई, मामले में कुछ काला है या नहीं है. लेकिन फिलहाल जैसा कि मैंने कहा, यह लीगल चैनल है, यह एक बड़ी जीत है, यह कानूनी जीत है. लेकिन इस केस ने जो कालिक दोनों तरफ पोती है, यूएस डीओजे डिपार्टमेंट पर और अडानी समूह पर, वह चिंता का विषय है. चलते चलते हम इसका कानूनी मतलब भी समझ लें. मैं, जैसा आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में प्रैक्टिस करता हूं. पीएमएलए जैसे विषय, मनी लॉन्ड्रिंग और इकोनॉमिक क्राइम पर मेरी विशेष नजर रहती है. मुझे यह डिसमिसल कानूनी तौर पर समझ में आता है. पॉलिटिकली इट मे बी ए डिजास्टर, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी एंड आउट ऑफ माय जुरिडिक्शन ऑन दिस चैनल. यह केस यूएस कोर्ट की जुडिक्शन बाउंड्री को तय करती है. FCPA, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट, जिसका पर्पस किसी भी अमेरिकन कंपनी को प्रोटेक्ट करना है, उसके तहत अडानी ग्रुप, इंडियन कंपनीज, ब्राइब्स, इंडिया में ऑफिशियल्स इंडिया को दायरे से, FCPA के दायरे से बाहर रखना, यह भी समझ में आता है. यूएस कोर्ट ने पहले जुरिडिक्शन को एक्सटेंड किया यूएस इन्वेस्टर के नाम पर सवाल वहीं खड़ा हो गया कि क्या जुरिडिक्शन अमेरिकन इन्वेस्टमेंट के नाम पर इतना एक्सटेंड किया जा सकता है. अब इस विड्रॉल से यह तय हो जाता है साफ तौर पर से कि नहीं, बाउंड्री आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी. यह प्रेसिडेंट सेट करता है न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए, न हिंदुस्तान के बिजनेसमैन के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के बिजनेसमैन के लिए, कि फ्यूचर व्हाइट कॉलर क्राइम केसेस ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे और उनके में जुडिक्शन एक मेन मुद्दा बनेगा. इस केस ने नए एविडेंटरी स्टैंडर्ड्स भी तय किए हैं. मतलब इस केस में जो एविडेंस था उसमें क्या कमी थी, ब्राइबरी जैसे चीज को कैसे डायरेक्टली प्रूव किया जा सकता है, इसमें सर्कमस्टांशियल एविडेंस कितना काम करेगा, फोन कॉल्स, मनी ट्रेल्स, इसका क्या रोल होगा. तो ब्राइबरी में अगर इस जजमेंट से, इस केस के आधार पर हम बात करें तो यह कोर्ट सर्कमस्टांशियल एविडेंस को रिजेक्ट करता है. और इस केस की तहकीकात इंडिया में भी हुई. इंडियन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने खुद भी इसको इन्वेस्टिगेट किया और अपने अंतिम रिपोर्ट में कहा था, निष्कर्ष ये था, नो मिसकंडक्ट वाज फाउंड. तो भारत ने या भारतीय अधिकारियों ने अपने आप को खुद ही सर्टिफिकेट दे दिया, क्लियरेंस दे दिया. अब जब इंडिया में क्लियरेंस मिल गई तो भला यूएस कोर्ट
चार्ज कैसे लगा सकता था। तीसरी बात जो पॉलिटिकल एंगल, बिकॉज कई बार केस गटमट हो जाते हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन मार्च 2025 से पावर में है। ट्रंप के एडवाइजर रॉबर्ट ग्यूफ्रा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से देखिएगा। ट्रंप के एडवाइजर रॉबर्ट ग्यूफ्रा आडवाणी के लॉयर हैं, या काफी इन्फ्लुएंस रखते हैं अमेरिका में, खास करके रिपब्लिकन सर्किल में। डीओजी ट्रंप के कंट्रोल में है। केस बिडेन के दौर में फाइल हुई थी, उनकी सरकार में फाइल हुई थी, तो सरकार बदलते तेवर भी बदल गए। फॉर यू टू डिसाइड, पूरा स्टोरी बिडेन में लिखा गया, चार्ज लगाओ, और ट्रंप ने कहा विड्रॉ करो, खत्म करो। क्यों? कि लीगली डिफेंसिबल नहीं है। अब सारा डील पॉलिटिकली कई लोग सवाल उठाएंगे, संदेह करेंगे, उंगलियां उठाएंगे। मैं आप पे छोड़ता हूं, एब्सोल्युटली योर चॉइस। इस सवाल को यूं तो जज ने भी बड़े कोर्ट में पूछा कि क्या इन्वेस्टमेंट का प्रॉमिस और डिसमिसल कनेक्टेड है, या उनका कोर्ट का लेजिटिमेट कंसर्न था। डेमोक्रेसी में देखिए कि अमेरिका की कोर्ट किस तरह से इंडिपेंडेंट है। अगर केस इन्वेस्टमेंट प्लेज के कारण विड्रॉ होने लगे तो इससे सिस्टम की क्रेडिबिलिटी निसंदेह खत्म हो जाएगी, जिसको यह सवाल पूछकर अमेरिका के जज साहब बचाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन फिर मैं कहूंगा, जैसा मैं कह रहा हूं, तमाम बातों को किनारे रखते हुए, संदेह की धूल को छोड़ते हुए, जो बड़ी बात निकल के आई है वह न सिर्फ भारत की जीत है बल्कि पूरे विश्व के बिजनेसमैन की जीत है, और सबसे बड़ी बात भारत के संप्रभुता की जीत है, इंडियन सॉवरेनिटी की जीत है। अगर हमारा कोई नागरिक कोई जुल्म करेगा तो उसको सजा का हक, उसको सजा देने का हक सिर्फ हमारी अदालत को होनी चाहिए। यह बड़ी बात है, और मैं समझता हूं कि यहां पर आकर तमाम संदेहों के बाद, तमाम विरोध के बाद, मेरी आप इस बात से सहमत होंगे कि किसी भी कीमत पर भारत की संप्रभुता को गुलाम नहीं किया जा सकता, चाहे वह अमेरिका के हाथों ही क्यों ना। यूएस ने कहा यह इंडिया का मैटर है, इंडिया को डिसाइड करने दो। इसका मतलब चाहे तो मोदी जी की सरकार अपनी इन्वेस्टिगेशन कर ले, और अगर इंडिया की सरकार नहीं चाहती है कि इन्वेस्टिगेशन नहीं करे तो यूएस इसमें दखल नहीं जा सकता। भारत की सरकार ने इसमें इन्वेस्टिगेशन किया, कुछ नहीं पाया गया, इसलिए इस जीत को फेक भी नहीं कहा जा सकता। अब आप कहेंगे इसके बाद क्या होगा? जज साहब का फाइनल डिसीजन नहीं आया है, ध्यान रखिएगा। जज साहब का फाइनल डिसीजन जुलाई अगस्त 2026 में आएगा। डीओजी से रिटर्न रिस्पांस लिया गया है, अडानी का रिटर्न रिस्पांस आ चुका है, लेकिन जज को इसके गो थ्रू जाना बाकी है। फिर डिसाइड वो करेंगे कि यह केस डिसमिस हो या स्टे लगेगा। लीगल एक्सपर्ट्स बोलते हैं जज साहब के हाथ बंधे हुए हैं, उनके सामने बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है, उन्हें यह डिसमिस करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रोसिक्यूटर के पास हमेशा केस विड्रॉ करने का राइट होता है। जज कांट फोर्स ट्रायल। लेकिन अडानी का यह रिटर्न रिस्पॉन्स, अगर केस विड्रॉ भी होता है, अगर ट्रायल नहीं भी चलता है, तो पब्लिक डोमेन हो जाएगा। मतलब इसमें कुछ भी सीक्रेट नहीं रहेगा कि अपने जवाब में अडानी ने क्या क्या कहा था, और फिर आप अपने संदेह के पुख्ता कर लीजिएगा उस जवाब से, या अपने संदेह मिटा लीजिए। क्रिमिनल केस खत्म हो जाएगा, लेकिन पूरा केस अमेरिका की अदालत में नहीं खत्म होगा, यह भी नोट कर लीजिए। सिविल का केस चलता रहेगा। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन का सिविल केस चलता रहेगा। SEC ने अडानी के ऊपर लॉ सूट भी कर रखा है। लॉ सूट इस आधार पे किया है कि तुमने यूएस के इन्वेस्टर्स को मिसगाइड किया है, और अगर इस केस में डैमेज होता है तो वो मॉनिटरी होता है, क्रिमिनल नहीं, और अडानी की फाइनेंशियल लायबिलिटी फिक्स की जाएगी।
यह एक अलग इन्वेस्टिगेशन का विषय है और यह उतनी आसानी से डिसमिस भी नहीं होने जा। तो देख लीजिए अमेरिका की अदालत कैसे काम करती है कि विड्रॉल के बाद भी सिविल केस चलेगा और यह डिसमिस नहीं होगा। अब इसके परिणाम स्वरूप भारत में क्या होगा या होना चाहिए? So to come clean, Indian government should investigate those Indian officials who are alleged to taken the bribe. आखिर आरोप लगे हैं, केस चला है यूएस में, तो क्या भारत की यह जिम्मेवारी नहीं बनती है कि एक जांच समिति गठित करके भारतीय अधिकारियों जिनके ऊपर शक है, जिनका नाम आया है, उनकी जांच की जाए? अगर वास्तव में इस केस में करप्शन हुआ है तो भारतीय कोर्ट में इसकी जांच होनी चाहिए, सीक्रेट में नहीं। यह केस सिर्फ अडानी का नहीं है, यह करप्शन और अकाउंटेबिलिटी का ग्लोबल केस है। इस एपिसोड में मैंने आपको पूरा लीगल पिक्चर समझाया। अडानी केस डिसमिस, टेक्निकली जस्टिफाइड, पॉलिटिकली सस्पिशियस, कानून की भाषा में, वकीलों की भाषा में जुरिडिक्शन ठीक था। क्रिटिक्स बोलेंगे इन्वेस्टमेंट प्लेस के बदले विड्रॉल खरीदा गया। ट्रुथ आप पे छोड़ता हूं, समय पे छोड़ता हूं। और अगर आप न्याय और कानून दोनों का सम्मान करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर मेजर केस में हम सिर्फ हेडलाइन के सहारे हंगामा नहीं खड़ा करते, पूरा फुल लीगल ब्रेकडाउन, फुल लीगल पोस्टमार्टम यहाँ इस चैनल पर आपको देते हैं। अगर आप लॉयर हैं, अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं और सिंपली इस केस से फैसिनेटेड हैं, क्यूरियस हैं, तो कमेंट में बताइए मुझे आप क्या सोचते हैं। यह जुरिडिक्शन का रिस्पेक्ट है या पॉलिटिकल मैनिपुलेशन? वीडियो को अगर आप लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि जो नेक्स्ट अपडेट आएगा वह जब अमेरिका की अदालत में जज अपना फाइनल फैसला देंगे, और उस फैसले में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बेल आइकन बटन दबा दीजिए। मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, और आप देख रहे थे 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर का कानूनी चैनल। धन्यवाद आपका। टेक केयर। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।